A new topic of chapter Matters in Our Surroundings, Class 9 Chemistry, that is Solids, Liquids and Gas. Last time we have discussed the properties of solids, properties of liquids and properties of gases. Now we discussed briefly the properties of solids, liquids and gases. Now we are starting with solids. In solids, the particles are closely packed. सॉलिड्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उन पार्टिकल्स में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड्स विच होल्ड्स देम टुगेदर इन फिक्स्ड पोजीशन. जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं. एक दूसरे के बहुत क्लोज होने का कारण ये होता है कि उन पार्टिकल्स के बीच क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड होते हैं. दस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉलिड्स आर फिक्स्ड. जो पार्टिकल्स की पोजीशन होती है सॉलिड्स में वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन. अगर पार्टिकल्स की पोजीशन सॉलिड्स में फिक्स्ड होती है तो वो जो पार्टिकल्स होंगे जब वो वाइब्रेट करेंगे, जब हम उसमें हीट पास करेंगे और जब वो वाइब्रेट करेंगे वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेंगे. दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. वो अपनी पोजीशन से कभी भी मूव नहीं होंगे, वो वहीं पे वाइब्रेट करेंगे अपनी फिक्स्ड पोजीशन से. जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे फास्टर. If solid is heated, the particles starts to vibrate faster. सॉलिड्स में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे जब हम उसमें हीट पास करेंगे तो ये वाइब्रेट होंगे अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन और बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेंगे. सॉलिड्स हम किसकी बात करें, कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन, एल्यूमिनियम, वुड, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड्स आर वेरी वेरी स्मॉल. देखिए जो पार्टिकल्स के बीच जो ये स्पेस है, ये जो पार्टिकल्स में स्पेसिस हैं ये बहुत कम है. ठीक है. द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट पास करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे ही वाइब्रेट होंगे और ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन से कहीं भी मूव नहीं करेंगे. और जब ये अपनी किसी फिक्स्ड पोजीशन से कहीं मूव ही नहीं करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी. Due to this, the solids have the most orderly arrangement of particles. इसीलिए जो solids में particles होते हैं उनकी जो arrangement होती है उनका एक पैटर्न होता है, फिक्स्ड पैटर्न होता है और रेंज ऑर्डर में होते हैं वो arrangement of particles. ठीक है. नेक्स्ट हमने एक्सप्लेन करनी है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कि जो सॉलिड है उनकी फिक्स्ड शेप होती है. जो सॉलिड होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, क्लोज हैं और उनकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है. और उनकी पोजीशन जो फिक्स्ड है उसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों होता है, उसका कारण होता है कि उनकी जो स्पेस होती है बहुत कम होती है और फिक्स्ड होती है पार्टिकल्स की. सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस्ड इतना नहीं होते. क्यों? बिकॉज जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें स्पेस जो होते हैं बहुत कम होती है, इसलिए वो कंप्रेस जो है इतना ज़्यादा नहीं होते. सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है. क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, जिससे उनकी डेंसिटी जो होती है हाई हो जाती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली. सॉलिड किसी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि उनके बीच जो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती है उससे वो अपनी पोजीशंस पे फिक्स्ड रहते हैं, वो कहीं मूव नहीं करते, इसलिए वो किसी कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करते. सॉलिड डज नॉट फ्लो. सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड की तरह फ्लो क्यों नहीं करते, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होते हैं एंड दे अनेबल टू लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन. अब हमने पढ़ना है कि जो सॉलिड होते हैं हमने कहा है कि वो फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन जो रबर बैंड होता है
हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज क्यों हो जाती है, और फिर रबर बैंड को सॉलिड क्यों कहा जाता है। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो रबर बैंड है उसको सॉलिड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो शेप होती है, जो चेंज होती है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं। जैसे ही हम फोर्स रिमूव करेंगे, रबर बैंड जो होते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएंगे। लाइक ऑल अदर सॉलिड्स, इफ़ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड विद ए लार्जर फोर्स, अगर मैं रबर बैंड पे लार्जर फोर्स लगाऊंगा तो सॉलिड की तरह वो भी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। When salt and sugar are put in a jar of different shapes, जब हम salt और sugar को एक जार में डालेंगे, डिफरेंट शेप क्यों होती है उनकी, दे टेक द शेप ऑफ द जार, वो एक जार की शेप क्यों ले लेते हैं, दैट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड, जबकि उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती सॉल्ट एंड शुगर की। इफ़ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपेयर टू हैव फिक्स शेप, अगर सॉल्ट और शुगर उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगी तो फिर हम उसको सॉलिड क्यों कहते हैं। Actually this problem arises because salt and sugar have very tiny crystals, जो salt and sugar होते हैं वो tiny crystals होते हैं। salt and sugar को solid इसलिए consider किया जाता है क्योंकि जो shape होती है salt और sugar की individual crystal की वो fixed होती है। जब हम उसको किसी जार में पुट करते हैं, चाहे किसी भी shape का हो, इसलिए उसको solid कहा जाता है। We also learnt that solids cannot be compressed much, हमने ये भी पढ़ा है कि solids जो है वो compressed नहीं होते इतने ज़्यादा। Now एक स्पॉन्जे होता है जो कि compressed होता है easily, तो फिर हम उसको solid क्यों बोलते हैं। इसका explain किया गया है कि जो स्पॉन्जे होता है उसको कंसिडर किया गया है solid बिकॉज उसकी जो compressibility होती है उसका कारण होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ minute pores in which are filled with air, जो उसके pores होते हैं वो एयर के साथ फिल्ड होते हैं। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर जो है वो एक्सपेल्ड होती है, बाहर आती है होल्स से, मेकिंग इट हाईली कंप्रेसिबल, जो उसको हाईली कंप्रेसिबल बनाती है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न वाले क्वेश्चन थे जो हमने करने हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर क्लोज टूगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज इन सॉलिड्स, इसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं लेकिन इतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं। पार्टिकल्स आर समवट लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स में वो इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, लूजली पैक्ड होते हैं। जो स्पेस होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन ए सॉलिड, जो स्पेस होती है सॉलिड में पार्टिकल्स की वो बहुत क्लोज होती है, लेकिन लिक्विड्स में इतनी क्लोज नहीं होती, उसमें स्पेस जो है ज़्यादा होती है सॉलिड्स के हिसाब से। देयर इज ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड विच होल्ड्स देम टुगेदर बट द फोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स इन ए फिक्स्ड पोजिशन। इसमें भी क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी सॉलिड्स में होती है, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज इतना ज़्यादा नहीं रह सकते। सो ड्यू टू कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज, इसलिए जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर नॉट फिक्स्ड, जो पार्टिकल्स में जो पोजीशन होती है लिक्विड्स पार्टिकल्स की वो फिक्स्ड नहीं होती। द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द लिक्विड, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं लिक्विड में, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मोर होती है देन द सॉलिड। सॉलिड्स में क्या होती थी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती थी, उसमें फिक्स्ड पोजीशन पे रहते थे पार्टिकल्स, लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें पार्टिकल्स जो है अपनी पोजीशन से मूव कर सकते हैं। ड्यू टू दिस द लिक्विड्स हैव अ मोर डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देन सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या होता था कि जो पार्टिकल्स थे वो ऑर्डरली अरेंजमेंट होती थी पूरी, लेकिन लिक्विड्स में ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल्स की क्योंकि वो मूव करते हैं। पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर आल्सो वाइब्रेटिंग, पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड्स में वो भी क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। इफ़ ए लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। लिक्विड डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, बिकॉज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड ड्यू टू कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। लिक्विड की में पार्टिकल्स की फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज इतना नहीं होते जितना सॉलिड में होते हैं, और जब हम उसको हीट करते हैं तो
उनके बीच मूवमेंट जो होती है पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है लिक्विड में. A liquid does not takes the shape as its container because the particles of a liquid can slide one another easily. Liquid takes the shape of the container. जब हम लिक्विड को किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेता है जो मैं उसमें हमने डाला है लिक्विड को कंटेनर में. ए लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है. बिकॉज एट ए गिवन टेम्परेचर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड. जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं और जब हम उसको हीट पास नहीं कर रहे हैं तो एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा. अ लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. लिक्विड जो है वो ज़्यादा कंप्रेस्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दे आर स्टिल क्वाइट क्लोज टुगेदर एंड हैव वेरी स्मॉल स्पेसेस इन बिटवीन देम. उनमें जो स्पेसिस होती है वो फिर भी एक दूसरे से इतनी कम होती है और वो एक दूसरे के क्वाइट कंपैरेटिवली क्लोज रहते हैं. लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो भी हाई होती है बिकॉज द पार्टिकल्स स्टिल क्वाइट क्लोज टुगेदर. क्योंकि पार्टिकल्स फिर भी क्या होते हैं? एक दूसरे के क्लोज होते हैं लेकिन इतना नहीं होते जितना सॉलिड्स में होते हैं. लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीट. लिक्विड जो है वो पूरी तरह से कंटेनर में फिल नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. वो अपनी दे कैन नॉट लीव द बॉडी ऑफ द लिक्विड टू फिल द होल कंटेनर. वो अपनी पोजीशन को इतनी जल्दी जो है वो चेंज नहीं करते. लिक्विड्स जो होते हैं वो जनरली फ्लो करते हैं इजीली बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू स्लाइटली वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो एक पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो फ्लो करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही पार्टिकल्स जो है स्लाइड करते रहते हैं. उसका कारण होता है वीकर इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. इन गैसेज पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट देन वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है, और इनमें जो स्पेस होती है बहुत ही कम होती है. द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज. वो जो स्पेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, जो स्पेस होती है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड नहीं होते. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल. इन पार्टिकल्स में पार्टिकल्स में स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है. सो द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन. जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं. द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस एज वेल एज द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर नॉट फिक्स्ड. जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की गैस की वो फिक्स्ड नहीं होती और जो उनकी स्पेस होती है वो भी फिक्स्ड नहीं होती. पार्टिकल्स ऑफ ए गैस हैव द मैक्सिमम मूवमेंट. पार्टिकल्स जो होती है मूवमेंट की उसकी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जो होती है मैक्सिमम होती है. उसका कारण क्या होता है? द गैसेज हैव द मोस्ट डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जो गैसेज के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो डिसऑर्डर होती है. बिकॉज ऑफ द हाई काइनेटिक एनर्जी द नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस मूव्स विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस. इसलिए डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं. व्हेन द फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स हिट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट ए प्रेशर. जब गैसेस के पार्टिकल्स कंटेनर के साथ टकराते हैं तो क्या करते हैं? एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. Thus a gas exerts a pressure on the walls of the container. The pressure exerted by the gas is due to the collision of fast moving particles. अब ये जो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर उसका कारण होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में टकराते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं और कोलिजन होने की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. व्हेन ए गैस इज पुट इन ए एम्प्टी कंटेनर इट क्विकली स्प्रेड्स. जब हम किसी गैस को कंटेनर में फिल करते हैं तो वो जो गैस होती है पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाती है इन ऑल द डायरेक्शंस. इफ़ ए गैस इज हीटेड द पार्टिकल्स ऑफ गैस स्टार्ट्स मूविंग फास्टर एंड फास्टर. जब हम उस गैस को हीट करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे गैस के वो बहुत तेज़ी के साथ मूव करेंगे. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. गैस डज नॉट हैव ए फिक्स शेप. जो गैस होती है उसकी फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स की पोजीशन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती. गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज जो स्पेसिस होते हैं पार्टिकल्स में वो फिक्स्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं.
इसलिए वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एक गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैस जो है वो इजीली कंप्रेस्ड होती है बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं और उनके बीच स्पेसिस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होती है। गैस हैज़ ए वेरी लो डेंसिटी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं होते, इनके बीच स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो इसकी डेंसिटी है वो लो होती है। ए गैस फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली, जब हम किसी गैस को कंटेनर में फिल करते हैं तो वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाती है इन ऑल द डायरेक्शंस। गैस जो है वो इजीली फ्लो कर सकती है बिकॉज जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं टू मूव इन एनी डायरेक्शन। गैसेज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैसेज की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हाई क्यों होती है? बिकॉज दे कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर, क्योंकि जो गैसेज होती हैं वो कंप्रेस्ड हो सकती हैं कम वॉल्यूम में भी, चाहे हम उसके ऊपर लार्ज प्रेशर क्यों ना अप्लाई कर रहे हो। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी फेयरली लार्ज मास ऑफ ए गैस कैन बी पुट इनटू ए स्मॉल मेटल सिलेंडर बाय कंप्रेशन। हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से हम गैस को, चाहे उसका मास कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, उसको एक स्मॉल मेटल सिलेंडर में भी हम फिल कर सकते हैं बाय कंप्रेशन। सच गैस सिलेंडर कैन बी ट्रांसपोर्टेड, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। जो कुकिंग गैस होती है एलपीजी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है? एक कंप्रेस्ड गैस होती है। ऑक्सीजन गैस जो सप्लाइड होती है हॉस्पिटल्स में वो भी सिलेंडर में फिल होती है क्योंकि वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी होती है वो फिल्ड होती है सिलेंडर में, दैट कैन बी यूज इंक्रीजिंगली एज अ फ्यूल टू रन व्हीकल्स लाइक कार्स एंड बसेस। तो उसको हम कार्स एंड बसेस में भी एज अ सीएनजी एज अ फ्यूल जो है यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ कंप्रेसिबल। थैंक यू।